इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पल पल सियासत बदल रही है महाराष्ट्र में और कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तीनों दलों की याचिका स्वीकार कर ली गई है और अपडेट आशीष सिन्हा देंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पूरी खबर बताइए। देखिए रोहित, खासतौर पे सुरजेवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और ये बात मैं आपको बता रहा था लगातार कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद, क्योंकि जब से पिटीशन फाइल की गई थी इसको लेकर कहा जा रहा था कि ये फाइल हुई है नहीं, लेकिन अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि फाइल कर दी गई है और अब इसको लेकर सुरजेवाला जो प्रवक्ता भी हैं और जो AICC के अंदर मीडिया के इंचार्ज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो अभी कोर्ट के भीतर गए हैं और कुछ देर के बाद वो मीडिया को मुखातिब भी होंगे, बताएंगे कि आखिरकार क्या स्टेटस है। सुमित, ये जानकारी है कि इस याचिका में क्या क्या पॉइंटर्स रखे गए हैं? देखिए, याचिका के अंदर कई चीजें कही गई है, जिसमें सबसे खास बात थी याचिका कि जब ये सारी चीजें हुई तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी के जब मना कर दिया गया था, उसके बाद जो तीनों पार्टी थी उन्होंने कल ये ऐलान किया और कल ऐलान करने के बाद तीनों पार्टी के एकदम से जिस तरीके से जो शपथ दिलाई गई है देवेंद्र फडणवीस को, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसको लेकर एक और चीज कहेगी कि एनसीपी के जो लीडर है वो इसको लेकर अभी तक, क्योंकि कल वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन सबसे बड़ा पेज जो फंस रहा था कि विधानसभा के जो उनके जो अध्यक्ष थे वो अजीत पवार थे। लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी ने स्टैंड लिया एनसीपी ने, उसके बाद ये जरूर लग रहा है कि अब दोबारा से गेम चेंज होता नजर आ रहा है और अब कोर्ट के पाले में गेम हुए हैं। देखना होगा कि कोर्ट इसमें क्या। सुमित, खबर ये आ रही है कि याचिका को स्वीकार कर लिया गया। आपके बारे में, आपके पास है इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर याचिका को सुनवाई करके इसको इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन सुनवाई कब होगी, क्योंकि इमरजेंसी को लेकर कोई ऐसी चीज नहीं कही गई है कि इमरजेंसी हियरिंग हो, तो इन सब चीजों के ऊपर कोर्ट क्या रुख रखता है। क्या ये रेगुलर मैटर में जाएगा, सोमवार को इसकी सुनवाई होगी, लेकिन क्या चीजें होंगी ये अभी कह पाना तय नहीं है। इस पर कांग्रेस क्या चाह रही है? कांग्रेस जल्द सुनवाई चाहती है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से तो यही कहा गया कि ये क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है, इसको रोका जाए, ऐसा समर्थन मौजूद नहीं। आप देख पा रहे हैं उस वक्त की जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे रणदीप सुरजेवाला। ये तस्वीर देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और याचिका दायर उन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी कांग्रेस ने। फिलहाल आपको बता दें कि याचिका स्वीकार कर ली गई है, लेकिन सुनवाई इस पर कब होगी ये अभी तक तय नहीं है। अब से कुछ देर में जब बाहर निकलेंगे रणदीप सुरजेवाला तो बात करेंगे मीडिया से, वो हम बातचीत आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब रणदीप सुरजेवाला आपको बता दें कि इस वक्त अंदर अभी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जरूर रणदीप सुरजेवाला। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ जो याचिका थी उसको मंजूर कर लिया गया है और इस वक्त दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। पंकज शर्मा जी हैं और सुमित पीर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ। सुमित, आपने अभी हमको ज्वाइन किया, लेकिन सुबह से आप भी देख रहे हैं किस तरह से उठापटक चल रही है यहाँ पर। शाम तक बाजी पूरी तरह से पलट गई है और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कांग्रेस याचिका लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना एक स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि वो सुबह से कह रहे भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमारे सुनने में तीनों पार्टियां मिलकर जा रही है। अब देखिए रोहित जी, याचिका लेकर, हाँ देखिए, ये तीसरी याचिका होगी इनकी, खासकर शिवसेना की तीसरी। जब प्रेसिडेंट्स रूल लगा था तब भी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आज भी पहुंचे। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हमारे देश में ये हो रहा है, जब आप पॉलिटिकली आपके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रहते तो कहते देखिए जी हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा, काला दिन, काली स्याही, सारे अच्छे एडजेक्टिव्स और हिंदी के जो शब्द उनका यूज किया जाता है और एंड में सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंच जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ये याचिका अभी सुनिए। अब ये बहुत विडंबना है, जब गवर्नर साहब ने टाइम दे दिया 6-7 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तस्वीर तो आज ही पलट गई सुमित, तस्वीर तो आज ही पलट गई। सुबह लग रहा था कि शनिवार का दिन बहुत अच्छा है बीजेपी और अजीत पवार के लिए, लेकिन शाम होते होते लग रहा है कि आज तो शनि चढ़ गया। देखिए, जो एनसीपी पार्टी है रोहित जी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काफी अटकलें ये भी थी
कि ये लोग शरद पवार साहब को मनाने आए हैं कि भाई आप देखिए अजीत पवार जी अब ने जो फैसला लिया वो ठीक है, पार्टी के लिए शायद ये पार्टी में जो लीडरशिप का जो जनरेशन क्योंकि देखिए मैं स्पेकुलेशंस की बात नहीं कर रहा, जो चीज सामने है हम उस पर बात कर रहे हैं। और ये सामने है कि एनसीपी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कह दिया कि अजीत पवार अब विधायक दल के नेता नहीं है। यानी कि जिस बेसिस पर बीजेपी दावा कर रही थी कि हां अजीत पवार के साथ विधायक आ जाएंगे, वो बेसिस खत्म हो गया, विधायक दल के नेता ही नहीं रहेंगे। उसमें मैं एक बात करना चाहूंगा, जो वो थे सीएलपी जो थे, सीएलपी हटाना उनको जरूरी था। अगर आप सीएलपी नहीं हटाएंगे तो फिर फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्या है? अब वो डिप्टी सीएम स्वर्ण हो चुके हैं, शपथ ले चुके हैं डिप्टी सीएम की, और अगर वही सीएलपी भी रहेंगे एनसीपी की तो फिर फ्लोर टेस्ट में आप करेंगे क्या? फिर सिर्फ फ्लोर टेस्ट की जरूरत ही नहीं। तो सीएलपी के पद से हटाना, क्या ये तो कार्रवाई है, तो सीधे तौर पर कार्रवाई की है एनसीपी ने, सीएलपी के पद से लाइटली कैसे ले सकते हैं? रोहित जी, सीएलपी के पद से हटाना उनको तो एक प्रोसेस है, उनको तो हटाना ही पड़ेगा ना आपको, नहीं तो फ्लोर टेस्ट का मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लोर टेस्ट? फ्लोर टेस्ट का यूज ही नहीं रहता कुछ। आपको लग रहा है कि बीजेपी और अजीत पवार साबित कर देंगे 30 तारीख को? मेरे को जो लगता है, अगर मोदी जी का आप ट्वीट देखें, उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को बधाई दी है। और आप इस सारे राजनीतिक समीकरण में अमित शाह जी और जो बीजेपी का इतना बड़ा कार्डर है, लेकिन आप देखिए ना सारी इक्वेशन पलट गई। सुबह तक कहां साथ होने का दावा किया जा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले अकेले घूम रहे थे अजीत पवार। अगर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। किस तरीके से आज दिन भर पूरे घटनाक्रम रहा है, कैसे बयानबाजियां हुई है आज महाराष्ट्र को लेकर, पहले वो दिखाते हैं आपको। सत्ता, पैसा और मस्ती, ये सब फिर एक बार उसका गैर कानूनी ढंग से इस देश में वापर किया है। मैं मानता था कि इस राज्य के राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति है जो आरएसएस से आए हैं, जो संस्कारी है और कानून का पालन करे। लेकिन अंधेरे में पाप होता है, अंधेरे में डकैती और चोरी होती है, अंधेरे में व्यभिचार होता है। महाराष्ट्र की सरकार को जिस तरह से जल्दबाजी में अंधेरे में शपथ दिलाई गई, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। महाराष्ट्र देश का एक बड़ा प्रदेश है और मुंबई देश की वित्तीय राजधानी भी है। मुंबई हैपन्स टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र इज द बिग स्टेट ऑफ इंडिया। ये चोर दरवाजे से देश के वित्तीय राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश थी। और ये बयानबाजी यहीं पर नहीं रुकी, शिवाजी का नाम लेकर भी एक दूसरे पर जमकर तीर चलाए गए। अजीत पवार, मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लूंगा, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी, लेकिन अजीत पवार और उनके साथ जो विधायक है, ये सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदनाम किया है। महाराष्ट्र देश का एक बड़ा प्रदेश है और मुंबई देश की वित्तीय राजधानी भी है। मुंबई हैपन्स टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र इज द बिग स्टेट ऑफ इंडिया। ये चोर दरवाजे से देश के वित्तीय राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश थी। तो लगातार जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र में दोबारा फडणवीस सरकार बनने से आपको बता दें कि विरोधियों के हौसले पस्त हुए हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। वहीं बीजेपी में आज दोपहर के वक्त जश्न का माहौल देखा गया। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा और वो जश्न मनाते हुए नजर आए। लेकिन पार्टी दफ्तर पर मिठाई खाते सीएम देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर थोड़ी राहत जरूर दिखी, क्योंकि अब वो महाराष्ट्र में दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यही नहीं, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें देखने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ वहां जमा थी, जो उनके समर्थन में नारेबाजी कर रही थी। इस दौरान फडणवीस ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और कार्यकर्ताओं को शुक्रिया कहा। साथ ही दावा किया कि उनकी सरकार 5 साल तक चलेगी और स्थिर रहेगी। इससे पहले बीजेपी समर्थक हाथों में मोदी और फडणवीस के पोस्टर लेकर उनके समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दिए।
महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो, देवेंद्र जी आगे बढ़ो, महाराष्ट्र तुम्हारे साथ, देवेंद्र जी आगे बढ़ो। मुंबई के अलावा भी कई शहरों में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने पर जश्न मनाया गया। देखिए कैसे पटना में लड्डू बांटे गए, नागपुर में जश्न देखा गया, लातूर में खुशी की लहर दौड़ गई और पटाखे भी फोड़े गए। और उस परिस्थिति में फडणवीस एक अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा प्रयास रहेगा 288 सभी विधायक फडणवीस में इसी प्रकार से विश्वास व्यक्त करें। इससे पहले शपथ लेने के बाद सीएम फडणवीस ने बीजेपी का साथ देने के लिए अजीत पवार का धन्यवाद दिया और दलील दी कि उन्होंने महाराष्ट्र को खिचड़ी सरकार से बचा लिया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले। इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। खैर, बीजेपी का जश्न अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फडणवीस विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे। और आपको बता दें कि एनसीपी के विधायकों की बैठक खत्म हो गई है और एनसीपी नेता नवाब मलिक कुछ कह रहे हैं। आइए देखते आमदारांची बैठक झाली। या बैठकीमध्ये पवार साहेब यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रांत अध्यक्ष जयंत पाटीलजी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली। या बैठकीमध्ये एक मताने प्रस्ताव पारित करण्यात आला। अजित पवारजी ज्यांना आम्ही आधी विधिमंडळ पक्षाच्या नेता निवडला होता, त्यांनी जी भूमिका घेतली ती भूमिका पक्षाला मान्य नाही आणि या प्रस्तावामध्ये मी आधी विधिमंडळ पक्षाच्या नेता निवडला होता, त्यांनी जी भूमिका घेतली ती भूमिका पक्षाला मान्य नाही आणि या प्रस्तावामध्ये त्यांना त्या पदापासून हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। जोपर्यंत पुढचा नेता निवड होत नाही तोपर्यंत सर्व घटनात्मक अधिकार, कायदेशीर अधिकार आमदार जयंत पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष यांच्याकडे देण्यात आलेले आहे। बैठकीमध्ये जे आमचे 54 आमदारांची संख्या होती त्याच्यातले 5 लोक अजून आमच्या संपर्कात आलेले नाही। 6 लोक रस्त्यामध्ये पोहोचत आहे। उरलेले सर्व आमदार पक्षाच्या सोबत या बैठकीत होते आणि जी परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली आहे, जरी राज्यपाल महोदयांनी जे आमच्या पत्र आम्ही हाजरीसाठी घेतला होता सह्यांचा, त्याला कुठेतरी पत्र जोडून त्याच्या आधारावर नवीन सरकारची शपथविधी करण्यात आलेली आहे। 30 तारखेपर्यंत या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली आहे। आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की या सरकारला जेव्हा विधिमंडळचं अधिवेशन सुरू होईल, आमदारांच्या शपथविधी झाल्यानंतर स्पीकरच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही त्यांना पराभूत करू आणि हा सरकार पटलावर पडेल आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की या राज्यामध्ये महाआघाडी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सत्ता सरकार या राज्यामध्ये निर्माण होणार आहे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पवार साहब उपस्थित थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि जो अजीत पवार जी ने
निर्णय लिया है उससे पार्टी सहमत नहीं है और प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि अजीत पवार जी को विधिमंडल पार्टी के नेता पद से उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया है। जब तक कोई नया नेता नहीं चुना जाएगा तब तक सारे अधिकार महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जयंत पाटिल जी को दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने जिस खत के द्वारा नई सरकार का गठन कराने का काम किया है वो हस्ताक्षर मीटिंग के लिए लिए गए थे, जिसपे कवरिंग लेटर लगाकर पार्टी साथ में है इस तरह से दिशा भूल करके सरकार का गठन कराया गया। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विधायक 5 विधायक हमारे संपर्क में अभी नहीं है, 6 विधायक पहुंचने वाले हैं, बाकी सारे विधायक पहुंच गए हैं। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की संख्या और हमारे जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनकी संख्या और छोटे दलों की संख्या मिलाकर ये संख्या के आधार पे जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा विधायकों की शपथ होगी और स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर के चुनाव में ही सरकार को हम परास्त करने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि विश्वास दर्शक ठहराव जब विधानसभा में आएगा तो निश्चित रूप से ये। और अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक वहीं पर मौजूद हैं जहां पर यह बैठक हुई थी। अभिषेक, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया नवाब मलिक ने कि अब अजीत पवार को हटा दिया गया है। हालांकि जो पहले खबर आ रही थी कि जयंत पाटिल को बनाया गया है नया जो नेता है दल का, वो क्लियर नहीं है। अभी सिर्फ जिम्मेदारियां दी गई, नए नेता का चुनाव नहीं हुआ है। और क्या खबर वहां से? देखिए, आपको इस वक्त बड़ी खबर दिखा दूं, बता भी दूं कि देखिए जो आप बस देख रहे हैं इस वक्त बसंडीज की जो बस है, यहाँ पर इस बस को लाया गया है। इस बस में सभी के जो विधायक इस वक्त यहाँ पर है, जो एनसीपी के विधायक 53 विधायक जो बताया जा रहा है यहाँ पर इस वक्त आए हैं। सभी के सभी विधायकों को इस बस में बैठाकर अब अलग जगह रखा जाएगा एक साथ। कारण साफ है कि अब जो विधायक एनसीपी के भी फूट सकते हैं, पहले लग रहा था कि एनसीपी के विधायक नहीं फूटेंगे, नहीं टूटेंगे, और अब यह वक्त आ गया है कि एनसीपी को यह फैसला लेना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए इस वक्त यहाँ पर मर्सिडीज की जो वॉल्वो बस है उसको लाई गई है और इस बस में उन्हें बैठाकर एक जगह ले जाया जाए ताकि एक जगह सभी विधायक रह सके। और वो जगह है मुंबई के पवई इलाके का रेनेसांस होटल, जहाँ पे ध्यान होगा आपको कर्नाटक के सभी एमएलए थे वो लोग थे। हमारे साथ विद्या चौहान जी, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या हुआ? देखिए, तमाम जो विधायक हैं उन्हें ले जाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके देखिए यहाँ पर बड़ा फेरबदल हुआ है, लग रहा था कि शायद अभिषेक पहले बहुत सी अलग अलग खबरें आती रही कि 50 विधायक हैं, 53 विधायक हैं। कितने विधायक पहुंचे थे शरद पवार की इस बैठक में? इस बारे में कोई अभी तक जानकारी पुख्ता? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमारे पास मिल रही है करीबन 53 विधायक बताए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि इससे कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 53 विधायक आए हैं, अजीत पवार को छोड़कर सभी विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। और यही वजह है कि शरद पवार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वो नहीं चाहते हैं कि आगे आने समय में कोई फूट पड़े जब तक सरकार नहीं बन पाती है। और शरद पवार के ही कहने पर जो कांग्रेस के विधायक है 44 विधायक, उनको भी भोपाल भेजा जा रहा है। और इस पूरे मामले पर खुद पृथ्वीराज चौहान ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, अपने विधायकों को मुंबई से बाहर ले जा रहे हैं क्योंकि हाउस ट्रेडिंग हो सकती है। यानी बड़ा फेरबदल हो रहा है और बड़ा फेरबदल हुआ है। शरद पवार कहीं कहीं इस पूरे मामले पर फिर से एक बार लगातार लोगों को गाइड करते नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से शिवसेना बहुत आक्रामक हुई है, शिवसेना ढूंढ कर जितने भी एनसीपी के एमएलए हैं उनको ला रही है। और यहाँ पर देखा कई सारे विधायकों को शिवसेना के जो नेता एकनाथ शिंदे, मिलिंद नार्वेकर, वो खुद यहाँ पर लाके शरद पवार को सुपुर्द किया है। तो इसे समझ आना चाहिए कि अब शरद पवार ने बहुत सीरियस हो चुके हैं। उन्होंने दिल पे ले लिया है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाकर रहेंगे। और यही वजह है कि वह चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कोई फूट ना पड़े पार्टी में। जिस तरह से घर का भेदी लंका ढाए जो बात होती है, अजीत पवार ने घर में रखकर उनके भतीजे उन्होंने पूरी तरीके से कैसे बड़ा एक फेरबदल किया था, वह वापस ना हो। इसलिए इस बस में सभी के सभी विधायकों को बैठाकर पवई की जो जानकारी मुझे मिल रही है, पवई के रेजिडेंस होटल जो पवई इलाके में, जहाँ पे कर्नाटक के जो देखा होगा आपने जो कांग्रेस के तमाम विधायक थे वो रुके थे, उसी होटल में ले जाया जाएगा ताकि एक जगह पर सेफ रहे, कहीं पर भी कोई अब आने वाले दिनों में कम से कम गड़बड़ी ना हो। यह एक बड़ा फैसला देखा जा रहा है। अच्छा अभिषेक, एक चीज और सुबह
धनंजय मुंडे अजीत पवार के साथ थे, शाम होते होते वो शरद पवार के साथ पहुंच गए। तो सुबह से शाम तक जो कहानी बदली है उसमें क्या मेन रोल रहा धनंजय मुंडे का? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट गए थे रणदीप सुरजेवाला, वो कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो देख लेते हैं। कांग्रेस, एनसीपी and the Shiv Sena challenging the appointment of Shri Devendra Fadnavis as the Chief Minister. In the petition, we have, from several grounds which we have heard, we have said that without any majority of Shri Fadnavis and the BJP, the governor has called and installed him as the chief minister. We have also asked for an urgent direction for a floor test to be held tomorrow itself within 24 hours, as was directed by the Honorable Supreme Court in the Karnataka's case. So we are hopeful that the Supreme Court will hear us. The petition has already been numbered. I am grateful to the Supreme Court that on a holiday, the Supreme Court registrars have come to the court. They have accepted our petition and the matter is being processed for further course of action. Thank you so much. कोई मैसेज आया सर अभी तक रजिस्ट्री से? Any further information we will be happy to tell you. जैसे ही कोई ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, पर ये मुख्य न्यायाधीश जी और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। हमने ये दरख्वास्त की है, विनती की है कि जिस प्रकार से कर्नाटक में भी रात को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, एक बार फिर आदरणीय उच्चतम न्यायालय सुनवाई करे और सुनवाई करके कल ही फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे, ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त का षड्यंत्र जो भाजपा कर रही है उस पर पाबंदी लग सके और जनमत की सुपारी जो भाजपा ने ली है हत्या करने की, उस पर भी पूर्ण विराम लग सके। As was stated by our counsel, we have requested the Honorable Supreme Court of India to conduct an urgent hearing tonight itself. तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो याचिका उन्होंने लगाई थी उसको स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से बिना बहुमत की सरकार बनाई गई है उसको चैलेंज किया है और साथ ही फ्लोर टेस्ट का संपर्क में है और सभी वापस आ जाएंगे। जयंत पाटिल को अब सर्वाधिकार दिए गए हैं। गठनेता के जितने भी अधिकार जो गठनेता को होते हैं वो अब जयंत पाटिल जी को दिए गए। मला माझ्या माहितीत नाही, माझ्या मेरे मालूमात में नहीं है। देखो ऐसा है कि 30 साल के संबंध के बाद एक दिन में घर टूटता नहीं है। घर जोड़ने की कोशिश करना ये इंसानियत का धर्म है, वो निभाना में कोई सियासत नहीं होती। हर चीज को सियासत के रूप में मत देखो। असा आहे की एखादा मुलगा रागाहून रुसून वेडावाकडा वागला म्हणजे तो घर सोडूनच गेला असं होत नाही। घरातले करते धरते वडील असतात, ते नेहमी घराचा दरवाजा उघडा ठेवतात। पवार साहेब हे भीष्म पितामह आहेत महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे। माझी अपेक्षा आहे की त्यांनी घराचा दरवाजा बंद करू नये। मुलगा चुकलाच असेल तर तो घरी परत येऊन पाया पडेल, तर त्याला माफी करण्याची भूमिका असली पाहिजे। मी काय म्हटलंय, मी असं म्हटलं नाही की अजितदादा पवारत येतील, पण पवार साहेब हे आमच्या सगळ्यांचे बाप आहेत आणि बापाला एक हृदय असतं, ते हृदय क्षमाशील असतं। ह्याच्यात खूप काय आलं। अभी कम से कम 45 विधायक यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ 45 एमएलए। मुझे लगता है कि कल तक 50 एमएलए वापस आ जाएंगे। अहो 30 तारखेला अजून खूप वेळ आहे, अजून प्रत्येक तासाला राजकारण बदलत जाईल। बघत तर हर चीज मीडिया में थोड़ी बताएंगे अब कहाँ रख रहे हैं, कौन से रूम में रख रहे हैं, कैसे जाएंगे, तो आपको दिख रहे हैं ना, बस दिख रहे हैं।
चर्चा को बिना बताए भतीजा जो है जाके वो डिप्टी सीएम का शपथ। चलो अभी जो हो गया, खुदा मालिक है, खुदा करता है, जो अच्छा करता है, बेहतर करता है, छोड़ दो अभी। इस्तीफा दे दे। किसने कहा? शरद पवार ने कहीं उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि इस्तीफा। ऐसा कुछ कहा नहीं, शरद पवार जी ने ऐसा कुछ भाषण नहीं किया है। कोई भी अफवाहें मत फैलाई जाए, बहुत रीतसर सियासती काम किया गया है। जो कि एनसीपी के बहुत कद्दावर नेता है और शरद पवार काफी खासम खास है, वह बात कर रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी विधायक हैं हमारे संपर्क में हैं, 50 विधायक, जो आज उन्होंने बताया कि 45 विधायक यहाँ पर मौजूद थे, जो ऑफिशियली आंकड़ा उन्होंने दिया है, और कल तक 50 विधायक और आ जाएंगे। यानी साफ है कि 5 विधायक इनके संपर्क में हैं जो कल तक आ जाएंगे। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बस जो बाहर लगी हुई है, जो मर्सिडीज की वॉल्वो बस लाई गई है, उस बस से बैठाकर सभी को एक जगह ले जाया जाएगा। अभिषेक एक सवाल, आप सुन रहे थे उनको, मैं भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 45 विधायक हमारे साथ हैं, कल 50 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये कि खुदा मालिक है, कुछ बात हजम नहीं हो रही। कोई डर है क्या? अभी भी खुलकर नहीं बोल रहे थे। देखिए, उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया था, उस सवाल पर उन्होंने कहा कि घर वापसी की बात थी, तो घर वापसी के बारे में उन्होंने कहा कि खुदा मालिक है, अगर अजीत पवार का दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए, अगर वो आना चाहते हैं एक बार बिल्कुल शरद पवार से आकर मिल सकते हैं, घर आ सकते हैं। तो उस मामले पर उनका जो अलग जवाब था। लेकिन ये साफ है कि अभी भी 4 विधायक मिसिंग है एनसीपी के, जो अब ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। यानी अजीत पवार को लेकर 4 विधायक जो है अभी भी मिसिंग है, यानी वह अभी भी एनसीपी के संपर्क में नहीं आए हैं। वह झूठों में पता चला कौन उसके नाम है, लेकिन यह साफ है 50 विधायक एनसीपी के संपर्क में है, जो कि 45 विधायक इस मीटिंग में मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए लगातार नारेबाजी चल रही है, शरद पवार जिंदाबाद, शरद पवार जिंदाबाद। तो यह जरूर है कि शरद पवार ने बाजी पलट दी है और लग रहा था कि शायद पार्टी टूट जाएगी, लेकिन उन्होंने बचा लिया। कंट्रोल डैमेज, बहुत बड़ा जो डैमेज था, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया है। और सुबह से देखिए, आपको बता दूं, ये जो वायबे सेंटर चौहान है, यहाँ पर यह इतिहास रहा है कि शरद पवार यहाँ पे उन्होंने बड़े यहाँ पे काम किए हैं, लेकिन आज दिन भर का जो सेंटर पॉइंट रहा, तो यही है वायबे जो डैमेज था, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया है। और सुबह से देखिए, आपको बता दूं, ये जो वायबे सेंटर चौहान है, यहाँ पर यह इतिहास रहा है कि शरद पवार यहाँ पे उन्होंने बड़े यहाँ पे काम किए हैं, लेकिन आज दिन भर का जो सेंटर पॉइंट रहा, तो यही है वायबे सेंटर रहा है। और इस जगह पर सुबह 11 बजे जब से शरद पवार आए हैं, तब से लगातार कहीं बाहर नहीं गए। यहाँ पर और ये भी सुन रहे थे अभिषेक कि अपने विधायकों को बचाकर रखना चाहते हैं, कहां ले जा रहे हैं अब? क्योंकि 7 दिन है, 1-2 नहीं, 7 दिन है अभी। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास अभी आता हूं, मैं अभी आपके पास वापस आता हूं। इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, ये जो बैठक हुई है अब से कुछ देर पहले एनसीपी की, उसके अंदर की तस्वीरें हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हेड काउंट्स अगर हम यहां पर करें तो लग रहा है कि बड़ी संख्या में जो विधायक हैं मौजूद है। जैसा कि दावा किया था बाहर निकलने के बाद कि 45 विधायक इस बैठक में मौजूद थे। ये उसी बैठक के अंदर की तस्वीर है जहां पर मंथन हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिलहाल तो जो नंबर्स हैं वो शिवसेना के पास हैं, यानी कि अजीत पवार जो दावा कर रहे थे कि बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ हैं, फिलहाल वो दावा अजीत पवार का खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि शरद पवार का पावर